एक आर्कोलॉजिकल साइट क्या होता है और हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। किसी भी साइट से हमें क्या मिलेंगी ये डिपेंड करता है कि वो साइट किस पीरियड से संबंधित है। वो अर्ली हिस्टोरिक साइट है या प्री हिस्टोरिक साइट है या हिस्टोरिक पीरियड का साइट है। ये जो साइट हम देख रहे हैं ये जो है कि 2000 ईयर ओल्ड है। यह एक अर्ली हिस्टोरिक साइट है। आर्टिफैक्ट क्या होता है कि जिनको हम एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे स्टोन टूल्स। ये जो हम देख रहे हैं ये एक टेंट है। ये देखने में नॉर्मल है पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसमें एक्सप्रेशन संबंधित जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, टूल्स हैं, वो इसमें सेफ रखे आते हैं। ये पॉटरी यार्ड है। डेली एक्सकर्शन के बाद जो भी पॉटरीज मिलते हैं उनको इसी में रखा जाता है, डेट वाइज और क्वाड्रेंट और ट्रेंच वाइज। फॉर एग्जाम्पल जैसे ZF7 है या ZFB है तो ये ट्रेंच का नाम है। एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा जो हमें पॉटरी मिलती हैं और जो वाटर टैंक है इससे जो है कि वाटर मिलता है और पॉटरी क्लीनिंग में हेल्प मिलता है। जनरली लोग माउंट देखकर सोचते हैं कि माउंट आर्कियोलॉजिकल साइट होता है, मैक्सिमम होता है, पर हमेशा नहीं है। पॉटरी सॉर्टिंग, पॉटरी मिलने के बाद उसको क्लीन किया जाता है, उसके बाद पॉटरी सॉर्टिंग की जाती है जिसमें पॉटरी तमाम तरह के होते हैं, उनको अलग अलग किया जाता है और उनको डेप्थ वाइज प्लस किस साइड से मिले हैं, किस क्वाड्रेंट से मिले हैं, वो इसमें लिखा जाता है। ये जो हम देख रहे हैं ये इसे पिक कहते हैं। इसका लेंथ 50 सेंटीमीटर होता है और इससे ये जानकारी हमें मिलता है कि कितना डेप्थ है और हम किस ट्रेंच में काम कर रहे हैं। ये लेआउट के लिए हेल्प मिलता है, ट्रेंच लेआउट के लिए। ये जो साइट हम देख रहे हैं इसको JCB ने डिस्टर्ब कर दिया है। जो लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको आइडिया नहीं था, जबकि यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल रहे थे, पर वो उसके महत्व को नहीं समझ सके। जब पता चला तो लोगों ने इसको रुकवाया और आगे फिर एक्सकर्शन हुआ। ऐसे साइट पे हमें कॉइन्स मिल सकते हैं और यहाँ से जो सातवाना पीरियड के लेट कॉइन्स प्लस कापर कॉइन्स मिले हैं, तो अर्ली हिस्टोरिक साइट पे कॉइन्स मिल सकते हैं कॉमनली। फीचर्स क्या होता है? ऐसा कोई चीज़ जिसको आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं पर आप उसको लेके नहीं आ सकते हैं। जैसे ये हम देख सकते हैं, ये फीचर्स हैं। ये जो ब्रिक स्ट्रक्चर है इसको भी हम फीचर मान सकते हैं। एक्सप्रेशन के बाद लेयर मार्किंग एंड नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जो बॉटम मोस्ट है नेचुरल सॉइल है एंड ऊपर ह्यूमस है। एक्सप्रेशन करते वक्त आपको स्कल भी मिल सकता है या ह्यूमन बरियल भी मिल सकता है, और ये सब मॉडर्न ही है, ओल्ड नहीं है।
ये पूरी साइड हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कि हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज़ किया गया है। जितना भी बड़ी साइट होते हैं वहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ होते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये एक कंप्लीट ट्रेंच है। एक ट्रेंच 10x10 का होता है मीटर, और फोर क्वाड्रेंट इक्वल 1 ट्रेंच। ये जो हम देख रहे हैं इसे बॉक कहते हैं। ये जो है कि आने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है लेबर्स के लिए जो इसमें से मिट्टी कलेक्ट करते हैं, और ये एक्सप्रेशन में काफ़ी हेल्प देता है। एवरीडे एक्सप्रेशन के वक्त जो आपको कोई आर्टिफैक्ट मिलता है या उसके बाद आपको जो है कि फ़ोटोग्राफी करना ही पड़ता है, उसके लिए स्टेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से जो है एक्सप्रेशन में हमें बीड के वीडियोस मिले हैं, बीड भी मिले हैं। ये कॉर्नेरियन बीड है और सॉफ्ट स्टोन के भी बीड यहाँ से मिले हैं। सॉफ्ट स्टोन क्या होता है, यू कैन सर्च ऑन गूगल। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग अर्नामेंटेशन में लगे थे। हम जानते हैं कि भारत में जो है कि आयरन 2000 BC में आ चुका था। यहाँ से आयरन स्लैग के एविडेंस मिले हैं। और ऐसी साइड पे आपको बोन्स के भी एविडेंस मिल सकते हैं। ये जो है एनिमल बोन्स है, काफ़ी बिग साइज में है, और ये इन सिटू पोजीशन में है, मीन्स जैसा था वैसा ही। अर्ली हिस्टोरिक साइट का एक फीचर है पाउंडिंग स्टोन। अगर आपको ये पाउंडिंग स्टोन मिल जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये कोई अर्ली हिस्टोरिक साइट है। कॉमन फीचर है, बहुत सारे मिले हैं। ये जो है लेयर मार्किंग कैसे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ये जो है रोलेटेड वेयर है। जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में NBPW है, उसी तरीके से साउथ इंडिया में रोलेटेड वेयर है। इसको रोमन वेयर भी कहते हैं, और ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रेड सेंटर था। अरिकामेडू सबसे पहले रिपोर्टेड हुआ था। एवरीडे एक्सप्रेशन के बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ती है कि दिन भर में आपको क्या मिला, कितने डेप्थ से मिला है। आपको उसको डेली का डेली लिखना होता है, और ये डेली ही लिखना चाहिए। ये हम देख सकते हैं, ये रिंग स्टोन है जो कि इन सिटू पोजीशन में है। रिंग स्टोन का यूज़ होता है जैसे कोई टेराकोटा का वेयर हो, उसको आप इस पर रख सकते हैं जिससे वो गिरेगा नहीं और बैलेंस बना रहेगा। ये हम देख सकते हैं टेराकोटा वेयर जो कि इन सिटू पोजीशन में है।
लेयर मार्किंग के बारे में मैंने पहले कुछ बताया था। इससे एक आइडिया और आप और भी लगा सकते हैं कि साइट कितना पुराना है, अप्रॉक्सीमेट लगा सकते हैं, क्लियर नहीं। ये जो बोर्ड हम देख रहे हैं, इस बोर्ड पर आप आर्टिफैक्ट को रख करके उसकी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और रोशनी उतनी आनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा नहीं और ना कम। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है फोटोग्राफी के लिए। इस साइट पे जो है कि कुछ हैंड एक्सेस मिले हैं, जिनके आधार पर यह अनुमान लगा सकता है कि इस साइट का संबंध कहीं ना कहीं किसी मेगालिथिक साइट से है या प्रेस्टिक साइट से है। हम देख सकते हैं ये जो है कि बिजनेस कल्चर है पल्लवा पीरियड का, मीन्स 8th सेंचुरी का। शुरू में इनका बस जो हेड है वो एक्सपोज था, बाकी चीज़ें नहीं। फिर इसको एक्सट्रैक्ट किया गया और इसको आइडेंटिफाई किया गया 8th सेंचुरी का है, ऑन द बेसिस ऑफ जो इनका ऑर्नामेंटेशन है, इनके जो ड्रेस पैटर्न है उनके आधार पे। और फिर यहाँ के लोगों ने इनका पूजा करना शुरू कर दिया और इसको कोई लेके भी नहीं आ सकता। सपोज आपने किसी टेंच में एक्सक्यूशन किया है, तो आपको उसका एक लेआउट बनाना पड़ता है कि आपने किन किन फीचर को एक्सपोज किया है और आपको क्या मिला है। ये जो हाउसेस और बिल्डिंग हम देख रहे हैं, ये जो है कि पूरे का पूरा जो एरिया है ये आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर मौजूद है, बट जो लोकल पीपल है उनको आइडिया नहीं है इस बारे में।